मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। तुमने जुर्म किया है, अब सजा तो मिलेगी। सुबह के 9 बज रहे थे। अफरीन अपने कमरे की खिड़की बंद किए लैपटॉप की रोशनी में गुम थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे हल्के बता रहे थे कि वो सारी रात सोई नहीं थी। वो कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि अपने नए नॉवेल इश्केलगन का 8वां चैप्टर लिख रही थी। मगर अफसोस, उसके पुराने नॉवेल्स ब्लॉक हो चुके थे। ना कोई लाइक्स आते थे, ना कमेंट्स। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ने उसकी राइटिंग के खिलाफ एहतिजाज किया हो। हीरोइन ने रोते हुए कहा, तुमने मेरा दिल के साथ वही किया जो मेरी मैथ की टीचर ने मेरे रिजल्ट के साथ। अफरीन ने अभी ये लाइन लिखी ही थी कि उसके कमरे का दरवाजा किसी दहशतगर्द हमले की तरह खुला। मुझे भूख लगी है। 10 साल की लैबा, जो देखने में मासूम मगर दिमाग से किसी माफिया डॉन की छोटी बहन लगती थी, अंदर दाखिल हुई। अफरीन ने चिसकर लैपटॉप बंद किया। लाइबा, कितनी बार कहे नॉक करके आया करो। देखो मेरा फ्लो टूट गया। लैबा ने बेड पर बैठकर बड़े इत्मीनान से अपने नाखून देखे। फ्लो तो आपका तब टूटेगा ना जब अम्मी को पता चलेगा कि आप हाई स्कूल के मिड टर्म एग्जाम्स में मैथ में अंडे 0 लेकर आई है। और वो रिजल्ट कार्ड कहाँ छुपाया है? हाँ याद है आपको, वो जो आपकी कबर्ड के निचले दराज में पुरानी चदर के नीचे डब्बा है, उसमें है ना? अफरीन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसने फौरन लपक कर दरवाजा अंदर से लॉक किया। लाइबा, मेरी प्यारी बहन, तुम तो मेरी जान हो ना। देखो वो गलती से फेल हो गई थी मैं। सवाल ही आउट ऑफ कोर्स थे। साल आउट ऑफ कोर्स था ही, आपका दिमाग नॉवेल की दुनिया में आउट ऑफ स्टेशन था। लैबा ने मक्कारी से स्माइल दी। खैर, मुझे लंबी बातें पसंद नहीं, मुझे डील चाहिए। अफरीन ने ठंडी सांस भरी। बोलो, क्या चाहिए? पहले तो अभी इसी वक्त किचन से जाकर मेरे लिए फ्राइज बना कर लें, और साथ में वो जो फ्रिज में आपने अपने लिए जो कोल्ड ड्रिंक छुपा कर रखी है वो भी मुझे चाहिए प्लीज। और हाँ, हर हफ्ते मुझे 500 रुपए पॉकेट मनी मिलेगी, वरना मेरा रास्ता सीधा अम्मी के कमरे की तरफ जाता है। 500 रुपए? इतने में तो मैं पूरा नॉवल पब्लिश करवा लूं। तो करवा लेना, देखते हैं लोग आपका नॉवल पहले पढ़ते हैं या अम्मी आपका चित्र पहले चलाती हैं। प्लीज लाइबा, प्लीज। अच्छा बाबा, बैठो, मैं फ्राइज ला रही हूँ। ये जल्दी लाना। हाँ, अभी लाती हूँ। अफरीन ने हार मानते हुए कहा। किचन में चिप्स तलते हुए अफरीन खुद से बातें कर रही थी। किस्मत है मेरी, बाहर लोग राइटर बनते हैं तो इज्जत मिलती है, यहाँ मुझे एक 10 साल की बच्ची के आगे घुटने टेकने पर आए हैं सिर्फ एक रिजल्ट कार्ड की वजह से। न मेरे नॉवेल्स चल रहे, न मेरी पढ़ाई। जिंदगी बिल्कुल एरर 404 हो गई है। जब वो फ्राइज लेकर कमरे में आई तो लाइबा बड़े मजे से अफरीन की कुर्सी पर बैठी उसका लैपटॉप खोलने की कोशिश कर रही थी। लैपटॉप को हाथ मत लगाओ। अपी, आपके नॉवेल्स इतने बोरिंग क्यों होते हैं? हेरोइन ने दरिया के किनारे बैठकर 4 घंटे रोना रोया, इससे अच्छा था वो घर जाकर सो जाती। लाइबा ने चिप्स मुंह में ठूंसते हुए कहा। तुम्हें क्या पता आर्ट क्या होता है? मुझे आर्ट का नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि अगर कल तक मुझे नया वाला चॉकलेट बार नहीं मिला तो आर्ट का कतालेआम हो जाएगा। अफरीन ने अपना सर पकड़ लिया। उसे क्या मालूम था कि कल स्कूल में उसकी मुलाकात एक ऐसे मैथ्स के जिन्न से होने वाली है जो उसकी जिंदगी की इक्वेशन मजीद पेचीदा कर देगा। उसने खामोशी से अपना लैपटॉप खोला और पुराने नॉवेल्स को डिलीट करते हुए एक नई फाइल बनाई, जिसका नाम रखा मेरी जिंदगी के 2 दुश्मन, मैथ और लाइबा। अफरीन, सुना है मैथ वाले सर बिल्कुल मॉडल लगते हैं। मॉडल हो या एक्टर, मैथ का नाम सुनते ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। स्कूल की घंटी बजते ही अफरीन और हदिया ने जल्दी से अपनी सीटें संभाल ली। पूरे स्कूल में बस एक ही चर्चा थी,
नए टीचर्स की एंट्री। हदिया, जो अफरीन की बचपन की दोस्त और हर मुसीबत की साथी थी, बार बार अपने बाल संवार रही थी। उसने अपनी डायरी चुपके से निकाली ताकि फ्री वक्त में अपना नॉवेल लिख सके। उसके पिछले नॉवेल तो फ्लॉप हो चुके थे, मगर अब उसने ठान लिया था कि वो कुछ डिफरेंट लिखेगी। तभी क्लास में एक सन्नाटा छा गया। सर रेहान दाखिल हुए। सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और उनकी आंखों पर लगा चश्मा उन्हें और भी प्रभावशाली बना रहा था, मगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का दूर दूर तक निशान न था। उनके पीछे सर हुसैन आए, जो केमिस्ट्री के टीचर थे। वो रेहान के बिल्कुल उल्ट थे, चेहरे पर हंसी और हर एक को हेलो कहते हुए। मेरा नाम रिहान है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। उन्होंने रिजल्ट कार्ड निकाला। अफरीन का दिल धड़कने लगा। पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्ची फेल हुई है, मिस अफरीन। रेहान की नजरें सीधे अफरीन पर जा टिकी। और सुन लीजिए, अफरीन की लापरवाही की सजा अब से उनकी दोस्त हदिया को मिलेगी। अगर हदिया लेट आई तो पॉइंट्स अफरीन के कटेंगे। और मुझे क्लास में 2 चीजें सख्त नापसंद हैं, लेट आना और फेल होना। सर, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह नाइंसाफी है। हदिया ने दबे अल्फाज। चुप। अब मत की नोटबुक निकालें। Now, let's look at how these integrals apply to the graph. We can solve for x by using the formula we just derived. अगला पीरियड केमिस्ट्री का था। सर हुसैन ने आते ही माहौल हल्का कर दिया। बच्चों, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ी सी बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो मजाक कर रहे थे, मगर अफरीन का दिमाग कहीं और था। वो सर रेहान की सख्ती से इतनी मुतासिर या खौफज़दा हुई थी कि उसने डेस्क के नीचे छुपकर अपना नया नॉवेल शुरू कर दिया, द क्रूएल मैथ डीमन। वो नॉवेल लिखने में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कब सर हुसैन उसके पीछे आकर खड़े हो गए। वाह! डीमन का गुस्सा और हीरोइन की आंखें। हुसैन ने जोर से पढ़ा। पूरी क्लास हंसने लगी। अफरीन बेटा, मैं यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड समझा रहा हूँ और आप लव बॉन्ड लिख रही हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, हम ज्यादा देर इस तरह नहीं रह सकते। लाइक भी कर देना। घर पहुंची तो लैबा पहले ही दरवाजे पर खड़ी थी। आपी, आज स्कूल में क्या हुआ? मुझे हदिया की बिहान ने बताया कि आपको हैंडसम टीचर ने दंता है। तुझे हर खबर कैसे मिल जाती है? मेरा नेटवर्क 5G है। हाँ। अब अगर आप चाहती हैं कि मैं अम्मी को ये ना बताऊं कि आप टीचर पर नॉवेल लिख रही हैं, तो मुझे कल लंच में जिंगा बर्गर चाहिए। वरना मैं नॉवेल का लिंक अम्मी को व्हाट्सएप कर दूंगी। लेबा, तू बहन है या किसी दुश्मन मुल्क की स्पाई? मैं सिर्फ एक करोबरी बच्ची हूँ। लेबा ने चिप्स का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखा और हंसते हुए चली गई। उसी रात अफरीन ने गुस्से में नॉवेल के 5 एपिसोड अपलोड कर दिए। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। तुमने जुर्म किया है, मेरी बात अब नहीं सजा मानी तो तो मिलेगी। ऐसा ही होगा। नहीं। चलो, अब तुमको सजा मिलेगी। हमारी बेटी को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। नहीं, कोई बच्चों। ओ माय गॉड, या बेस, एक सपना था। अगली सुबह जब उसने पोर्टल खोला तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। 20,000 रीड्स, कमेंट्स की भरमार थी। ये मैथ टीचर कितना खौफनाक पर अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट पार्ट प्लीज। अफरीन ने सोचा, चलो नाकामी के बाद थोड़ी कामयाबी तो मिली, मगर अगर सर रेहान ने ये पढ़ लिया तो वो मेरी जिंदगी को अनडिफाइंड इक्वेशन बना देंगे। स्कूल की लाइब्रेरी में सन्नाटा था। सिर्फ पुरानी किताबों की खुशबू और अफरीन के लैपटॉप के कीज की आवाज आ रही थी।
हादिया जल्दी निकल चुकी थी क्योंकि उसे डर था कि अगर वो लेट हुई तो सर रेहान उसके हिस्से के पॉइंट्स अफरीन के अकाउंट से काट देंगे। अफरीन अपने नॉवल का क्लाइमैक्स लिख रही थी। The hero angrily threw away the heroine's diary and said that life is nothing without maths. वो लिखने में इतनी मगन थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। तो मैं क्रूअल डीमन हूँ जो हेरोइन को खौफनाक ख्वाब दिखाता है। अफरीन का दिल हिल कर रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सर रेहान खड़े थे। सर, वो मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही थी। नॉवेल लिखना गुनाह नहीं है अफरीन, लेकिन परहे चोर कर नॉवेल लिखना जुर्म है। तुम्हारा ये मैथ डीमन इतना भी बुरा नहीं है जितना तुमने दिखाया है। इस खुशी में आज की पनिशमेंट ये है कि तुम मेरे लिए एक एक्स्ट्रा मैथ की एक्सरसाइज सॉल्व करोगी। चलो, कम से कम उन्होंने गोली तो नहीं मारी। मगर अगले दिन जिंदगी ने एक खौफनाक ट्विस्ट लिया। अफरीन स्कूल के लिए निकल रही थी कि सर हुसैन की कॉल आई। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। अफरीन, रेहान का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल पहुंचो जल्दी। अफरीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल भागी। वहां सर हुसैन परेशानी में टहल रहे थे। रिहान को फौरन ब्लड चाहिए। उनका ग्रुप O नेगेटिव है और बैंक में खत्म हो चुका है। मेरा भी O नेगेटिव है। सर, मेरा ब्लड ले लें, बस उन्हें बचा लें। खून देते वक्त अफरीन की आंखों में आंसू थे। वो वही सख्तगीर टीचर था जिस पर वो गुस्से में नॉवल लिखती थी, मगर आज उसे एहसास हुआ कि वो सख्ती सिर्फ उसे कामयाब बनाने के लिए थी। 2 दिन बाद जब रेहान को होश आया तो अब मेरी रागों में डीमन का नहीं, एक राइटर का खून दौड़ रहा है। रिहान, अब तो खो का रिश्ता बन गया है, क्यों ना इसे हमेशा का रिश्ता बना लें। वक्त गुजरा। अफरीन का नॉवल ऑनलाइन हिट हो गया और उसने मैथ में भी A ग्रेड हासिल कर लिया। सुनो, सुनो, मुझे लगता है तुम कोई जादूगर हो। क्यों? क्योंकि जब भी तुम सामने आती हो मेरी सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाती हैं। वाईफाई डिस्कनेक्ट, ब्रेन हैंग और दिल ऑटो कनेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, और कुछ? हाँ। पहले मैं सोचता था छंद सबसे खूबसूरत है, फिर तुम मिली और छंद ने खुद मुझे मैसेज किया, भाई अब मेरी जॉब खतरे में है। वाह, बहुत तारीफ कर रहे हो। तारीफ नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी की उस नोटिफिकेशन की तरह हो जो आते ही चेहरे पर स्माइल ले आती है। और अगर मैं माना कर दूं तो मैं अपडेट का वेट करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारा दिल भी एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देगा। तो मदम, क्या आप मेरी जिंदगी की परमानेंट VIP मेंबर बनना पसंद करेंगी? स्कूल खत्म होते ही रेहान के पेरेंट्स अफरीन के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। शादी की रात अफरीन स्टेज पर बैठी शर्मा रही थी कि लाइबा, जो अब नए सूट में मलबूस थी, सर रेहान के कान में बोली, भैया डील याद है ना, हर महीने पॉकेट मनी और नया फोन। फिक्र मत करो लाइबा, मैंने तो इससे शादी ही इसलिए की है ताकि इसके सारे फेल रिजल्ट कार्ड्स को सक्सेस में बदल सकूं। और रही बात नॉवेल की, सर, इस बार नॉवेल का नाम द डीमन इज इन लव रखूंगी। बिल्कुल, रेहान ने कहा, लेकिन पहले ये बताओ कि A+B 2 का फॉर्मूला क्या है।
अफरीन ने सर पकड़ लिया और पूरा हॉल खखो से गूंज उठा। केमिस्ट्री और मैथ मिलकर एक हसीन बायो बन चुके थे।